शादी के बाद प्यार खत्म क्यों हो जाता है? पहले शादी से पहले लंबी लंबी कॉलें, पैकेजेस, तोहफे तोहफ, और शादी के बाद तो मियाँ बीवी एक दूसरे को मुंह भी नहीं लगाते। ये सभी केसेस में ऐसा होता है या फिर आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, सब केसेस में ऐसा ही होता है, आप परेशान ना हो। मैं व्यूअर से ये दरखास्त करूंगा कि पूरी वीडियो ये वाली देख लें। हो सकता है जो जिस रिश्ते में आप इस वक्त हैं और आपको जो लग रहा है कि हमारा प्यार खत्म हो गया और एक दूसरे से जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग नेचर आपकी हो जाती है, आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे अब आप किस रिश्ते में। तो और आपके व्यूअर्स से ये भी दरखास्त कि हमारे यूट्यूब चैनल आसिफ जट पॉडकास्ट को भी सब्सक्राइब करें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शादी के बाद प्यार जो है वो खत्म क्यों हो जाता है? खत्म क्यों हो जाता है? भाई, जो अट्रैक्शन होती है वो शादी से पहले ही होती है। किसी भी चीज को हासिल करने से पहले तक उसको हासिल करने की जद्दोजहद होती है। जी। फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल फोन है, इसको हासिल करने की आपकी जद्दोजहद थी। आप कहते थे ये मॉडल मेरे पास आ जाए ना, जी, तो अब आ गया, तो अब आपको कोई प्यार है इससे? नहीं। ये गाड़ी थी, उसके लिए आपने मेहनत की, हासिल कर ली, अब आ गई, अब कोई प्यार है उससे? वो बेचैनी खत्म हो जाएगी। वो बेचैनी खत्म हो जाए। तो पहले आपको एक बेचैनी होती है, आप जनाबे वाला पोजेसिवनेस होती है कि आपकी चीज है लेकिन आपके पास नहीं है। तो अपने पास महसूस करने के लिए आप राब्ते को बड़ा तेज कर देते हैं, हर वक्त राब्ते में रहते हैं कि यार कहीं ये दूर ना हो जाए। जब आप पास आ गई तो अब वो जनाबे वाला महीना शादी को गुजरा, अब वो फोन करती है, जी आप किधर हैं? मैं बिजी हूं। तो मामा जी, पहले तो आप बिजी नहीं थे होते, पहले तो आप दोस्तों को कहते थे पीछे हट जाए, मेरी अभी कॉल आई हुई है, मैं नहीं बात कर सकता। ऐसे ही अब आप उसे कहते हैं नहीं, दोस्तों के पास भी तो टाइम गुजारना है, मैं बिजी हूं, मैं काम कर रहा हूं, कोई काम। मैंने तो ऐसे भी मर्द देखे हैं रात को 3-3 बजे घर जाते हैं, माशाल्लाह। कहीं तो हमारे ऑफिस में भी हैं इतने नेक काम करने वाले। आप ना मुस्कुराएं, ज्यादा लोग आप पे शक करेंगे। जी। 3 बजे घर जाए, क्यों जी? काम कर रहे। कौन सा काम कर रहे थे भाई 3 बजे तक? बीवी बच्चों को टाइम देने का दिल ही नहीं करता। तो इसका हल क्या है? हल भी बताता हूं, पहले समझेंगे ना मसला क्या है। जी बिल्कुल। तो मैं आपको वाज़े अल्फाज में ये बता रहा हूं कि मैं अपनी बीवी से ये कह चुका हूं। अब ये लफ्ज बड़े कीमती हैं, मैं चाहूंगा गौर से सुने जाएं और समझा जाए इन्हें। मैं अपनी बीवी से वाज़े तौर पे ये कह चुका हूं कि मुझे अब आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है। आपने कह दिया? वाज़े तौर पे तो अब तो मैंने कैमरे पे कह दिया ना। सही है। हूं तो मेरी है एविडेंस हो गया ना। लेकिन इसकी वजाहत में ये है कि अब मोहब्बत की जरूरत भी नहीं। फिर किस चीज की जरूरत है? जिस्म के एक हिस्से को दूसरे हिस्से की जरूरत नहीं होती, वो यकजान होते हैं। चाहे जिस्म के हाथ का नाखून टूटे या पांव का नाखून टूटे, जिस्म उस तकलीफ में कमी या ज्यादती नहीं करता, एक जैसा फील करता है। एक जैसा फील करता है। और सबसे छोटी उंगली का सबसे कम इस्तेमाल है जिस्म का, उसके नाखून टूटने पर भी पूरा जिस्म मुतासिर रहता है और तकलीफ का इजहार करता है। सर का बाल बारीक पतला उतर जाए, कोई फर्क भी नहीं पड़ता जिस्म को, लेकिन उसके टूटने का भी उसको पता चल एहसास होता है। ऐसे ही आंख, उसके पास मट्टी का एक छोटा सा जर्रा गुजर भी जाए, पूरा जिस्म चुकन्ना हो जाता है। ऐसे ही बॉन्डिंग है। तो मैं वाज़े तौर पे उन्हें कह चुका हूं कि मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि अब मोहब्बत से भी आगे का एक दर्जा है, और वो है एहसास का और रिस्पेक्ट का, और उसकी अहमियत को जानने का, पहचानने का कि व्हाट इज शी फॉर मी। वो है क्या? जैसे एक आपके ही वजूद का हिस्सा हो, उतना ही वो अहम हो जितने आप। कि मैं दुनिया की जिस भी खूबसूरत जगह पे जाऊं, कोई भी अच्छा खाना खाऊं, कोई भी अच्छा लिबास पहनूं, तो दिल में एक ही ख्वाहिश पैदा हो कि काश इस जगह पे मैं अपने हमसफर के साथ होता, काश ये खुराक मैं अपने हमसफर के साथ बैठ के खा रहा होता। हर जगह पे उसकी कमी को महसूस किया जाए और फिर उसके साथ उन जगहों को एक्सपीरियंस किया जाए, तो जिंदगी खूबसूरत है। मोहब्बत तो डिमांडिंग नेचर है, एहसास में कोई डिमांड नहीं होती थी।
ऐसा मोहब्बत में आप मांगते हैं, द मोमेंट यू से आई लव यू टू समबडी, आप उसी वक्त आपका कान जो है ना ऐसे हो जाता है, पंजाबी कहते हैं कान खला हो गया, ये सुनने के लिए कि आप कहें आई लव यू टू। कईयां दी इस गल ते लड़ाई भी हो जाती है, आई लव यू टू क्यों नहीं किया, है जी। ये डिमांडिंग इन नेचर है, एहसास डिमांडिंग इन नेचर नहीं है, इसमें आपने देना है। ये डिमांडिंग नहीं, इसमें आपने देना है, एहसास में आपने देना है, वक्त देना है, अहमियत देनी है। और फिर जब आप अपने इस रिश्ते को आप महसूस करते हैं कि ये मेरे ही एक वजूद का हिस्सा है, इसको टाइम चाहिए, इसको टाइम चाहिए, इसको इस चीज की कमी है, इसका ये शौक है, इसका ये, वो सारी चीजें आपको रट जानी चाहिए, फिर आप उनका ख्याल करते हैं, फिर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो शादी से पहले जितना खूबसूरत था उससे 10 गुना ज्यादा खूबसूरत भी हो जाएगा, उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा भी हो जाएगा, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वो आपके साथ आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारेगा। बट दिस कैन ओनली बी पॉसिबल जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि आपका रिश्ता उसके साथ है क्या। ऐथे मर्द ने साडे बेगम ने कहा कि उठ के मुझे पानी का गिलास दे दें, कह रहे नहीं नहीं, सामने अब्बू बैठे ने, सामने मेरी अम्मी बैठे ने, की कहणगे। मैं ते कहना उसे पानी दे गिलास च जनाब तुसी डुबकी लाओ ते मर जाओ। आपको हो क्या गया है। और भाईजान बेगम को वो एक एक्सेप्ट ही नहीं करते कि अब वो इस घर की मेंबर है, यानी जैसे बाहर से कोई आए, मेरी बड़ी तजलील हो जाएगी, मैं बेगम से कोई इजहार मोहब्बत कर दूंगा। क्यों नहीं, पानी क्या दे दूंगा। आप अपने माँ बाप के सामने बच्चों के पैम्पर भी चेंज करें, उसकी हेल्प करें। क्या वो आपकी हेल्प नहीं करती नरोज खान साहब। आप उसको 100 रुपया रोजाना दें योमिया, फर्ज करें इस्तात के मुताबिक कोई 1000 देता होगा, कोई 10,000 भी देते होंगे, ऐसे ही आप अपनी बेगम के पास 10,000 रुपया इकट्ठा करवा दें, मतलब उसी को दें, उसके पैसे, उसे बोलें ये तुम्हारे पैसे हैं, तुमने खुद पे खर्च करने हैं। मैं नरोज खान साहब अपनी सारी जिंदगी इस बात पे दाव लगाने के लिए तैयार हूं, शर्त लगाने के लिए तैयार हूं, वो खुद पे नहीं खर्चेगी, वो या तो आप पे लगाएगी आपके बच्चों पे, वो फिर आप पे आ जाए। और आपको शर्म आती है माँ बाप के सामने उसके लिए पानी का गिलास उठाते हुए, या अपने ही बर्तन जिसमें आपने नाश्ता किया वो उठाते हुए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप स्टैंड कब लेंगे। जब आपके वालिदैन उसके साथ नाजायज करेंगे, आपके बहन भाइयों में से कोई उसके साथ नाजायज बात करेगा, आप तो स्टैंड ही नहीं ले पाएंगे। नहीं, माँ बाप को मैं नहीं कुछ कह सकता तो कुछ भी मत कहे, सिर्फ और सिर्फ जब आपकी बीवी के साथ कोई गलत बात की जा रही हो, आप अपनी बीवी के आगे आके खड़े हो जाए बस। अगर आपकी जुबान ये इजाजत नहीं देती ना माँ बाप के सामने बोलने की, उसके आगे आके खड़े हो जाएं, उसको अपने हिसार में ले लें, वो सारी जिंदगी आपकी मशकूर रहेगी। बिल्कुल। और वो कभी आपके माँ बाप से बदतमीजी नहीं करेगी। जब आप स्टैंड लेने वाले होंगे, ये सास और बहू की लड़ाइयां तब होती हैं जब मर्द स्टैंड लेने वाला नहीं होता। ऐसे ही मर्द कमजोर होता है, फिर वो आपस में डायरेक्ट हो जाता है। आप फैसला करने वाले बने, बीवी गलत है उसे कहें, माँ बाप गलत है उन्हें समझाएं, और बैलेंस करना ही तो मर्द का काम है। मौजू बहुत लंबा है, मैं बातें फिर और ज्यादा कर जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि ये समझाने के लिए इतना बहुत है कि आपका और बीवी का रिश्ता, अब आपको पता है कि मोहब्बत खत्म हो गई है, तो अगली गल जी शुरू हुई है ओनू मनो जी। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसका एहसास होना चाहिए। अगर आपकी बीवी नरोज खान साहब आपको मुंह से बोल के ये बताएगा कि मैं आज तकलीफ में हूं, या मैं उदास हूं, या मेरा बाहर जाके कुछ खाने का दिल कर रहा है, तो आप एक फ्लॉप शोहर है। क्योंकि अगर आपको कभी जिंदगी में भी उससे मोहब्बत थी तो आज ये जरूर होना चाहिए कि वो बोले ना, खुद एहसास हो, आपको पता हो कि उसको क्या चाहिए। एनिया ते दिल दियां गल्लां जानना सीखो नरोज खान साहब। सही बात है। थैंक यू जनाब।